वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिसनिंग स्किल्स की, यानी लिसनिंग स्किल्स क्या होती हैं और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसको इम्प्रूव करने के लिए, इस स्किल को और अच्छा बनाने के लिए हमें किस किस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नया आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके। सबसे पहले देखते हैं लिसनिंग क्या होती है। लिसनिंग इज वन ऑफ द 4 इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज स्किल्स। जो हमारी लैंग्वेज स्किल्स 4 होती हैं उनमें से ये एक है। दूसरी बात, इट इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच साउंड सिग्नल्स आर रिसीव्ड। ये कम्युनिकेशन का एक तरीका होता है जिसमें साउंड सिग्नल्स को हम रिसीव करते हैं, उसके बाद हम उसे प्रोसेस्ड करते हैं, प्रोसेस्ड बाय द ब्रेन टू अंडरस्टैंड दीज सिग्नल्स। और इन सिग्नल्स को समझने के लिए हम ब्रेन में उसका प्रोसेस करते हैं, यानी कि समझने की उसे कोशिश करते हैं। ये लिसनिंग की डेफिनेशन हो जाती है। अब सिग्निफिकेंस क्या है लिसनिंग का, या फिर इम्पोर्टेंस क्या है लिसनिंग की। एक प्रोफेशनल यानी एक उस व्यक्ति के लिए जो किसी प्रोफेशन में काम कर रहा होता है, उसके लिए लिसनिंग स्किल क्यों इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1, एन इफेक्टिव लिसनिंग इम्प्रूव्स द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज बैंक ऑफ द लिसनर। जो व्यक्ति ध्यान से चीज़ों को सुनता है उसका इंफॉर्मेशन लेवल भी बढ़ता है और नॉलेज बैंक भी बढ़ता है। दूसरी बात, अगर कोई लीडर, इफ़ अ लीडर और अ सुपरवाइजर और अ मैनेजर लिसन्स केयरफुली, अगर कोई व्यक्ति ध्यान से चीज़ों को सुनता है, ही कैन मेक बेटर पॉलिसीज, वो अच्छी पॉलिसीज बना सकता है क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ें सुनी हुई हैं। उसका जो बैंक है, नॉलेज बैंक या इंफॉर्मेशन लेवल, वो हाई है, तो वो अच्छी पॉलिसीज बना सकता है, बहुत अच्छे डिसीजन कर सकता है और दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकता है। इसके अलावा जो लोगों के ग्रीवेंसेस होते हैं उनको भी ख़त्म कर सकता है। ग्रीवेंसेस मतलब शिकायतें। एंड इफेक्टिव लिसनिंग helps to know various activities of workplace or organization and to understand the activities of the competing organizations। यानी अगर एक अच्छी स्किल वाला व्यक्ति है जिसकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी हैं, वो मदद कर सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के काम में, क्योंकि वो अपनी तो चीज़ों को समझता ही है, इसके अलावा वो जो उसके कंपटीशन में दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी एक्टिविटियों को भी बड़े ध्यान से समझ सकता है क्योंकि उसके अंदर सुनने की क्षमता है। एंड इफेक्टिव लिसनिंग टू पीपल एट सेम वर्कप्लेस हेल्प्स टू फाइंड आउट फॉल्स रूमर्स विच मे कॉज डैमेज टू द हेल्दी एनवायरनमेंट। याद रखिए, अगर किसी के लिसनिंग स्किल्स अच्छी हैं तो वर्क प्लेस पर वो बहुत जल्दी ये पता कर सकता है कि कहाँ पर क्या र्यूमर फैल रहा है जो कि आपके हेल्दी एनवायरनमेंट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के हेल्दी एनवायरनमेंट को ख़राब भी कर सकती हैं। उन र्यूमर्स को बहुत जल्दी पहचान लेता है और इस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज होने से बचा सकता है। इसके अलावा an effective listening creates a congenial atmosphere which allows freedom of expression for the speaker and encourages them for promoting and understanding coordination among various departments at workplace। अगर कोई व्यक्ति की लिसनिंग स्किल्स अच्छी हैं तो एटमॉस्फेयर जो है वहाँ का बहुत अच्छा रहेगा, लोग वहाँ पर बहुत आसानी से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे और ये वाला एनवायरनमेंट प्रमोट करता है कि डिपार्टमेंट के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन भी बना रहे, क्योंकि जो लीडर है आपका वो आपकी बातों को सुन रहा है, तो आप बहुत आसानी से अपनी बातें वहाँ तक पहुँचा सकते हैं और कोऑर्डिनेशन भी अच्छा बन सकता है। इट हेल्प्स अ लीडर टू गेट द कंस्ट्रक्टिव सजेशंस फ्रॉम द एम्प्लॉय। अब क्योंकि बॉस जो है वो सुन रहा है तो इससे क्या होगा, कुछ ऐसे सजेशंस जो आपके जूनियर एम्प्लॉयज़ के पास हैं वो आसानी से आपको मिल सकते हैं। एंड इफेक्टिव लिसनिंग हेल्प्स टू रेज द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। अगर आप किसी एम्प्लॉय की बात को ध्यान से सुनते हैं, आप बॉस हैं और उनकी बातों को सुन रहे हैं, तो इससे एम्प्लॉयज़ का जो मॉरल है वो भी अच्छा अप हो जाता है, उसे लगता है कि हाँ कोई मेरी बात सुन रहा है। विच बाइंड्स देम टुगेदर विद द सेंस ऑफ टुगेदरनेस।
और उसको ऐसा लगता है कि जो मेरा बॉस है वो मेरी बात सुन रहा है, तो इससे उन दोनों के बीच का रिलेशन भी अच्छा हो सकता है। एंड इफेक्टिव लिसनिंग वेलकम्स द सबऑर्डिनेट्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड दे कैन इंट्रोड्यूस न्यू स्कीम्स एंड यूजफुल सजेशंस। तो अगर आप अच्छे से सुनते हैं किसी की बातों को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो डिसीजन बनाने में भी आपको मदद मिलती है, क्योंकि वो कुछ ऐसे सजेशंस आपको दे देते हैं जो आपको शायद आपके सीनियर्स नहीं दे पाते। अब हमें ये देखना है वो कौन सी गाइडलाइन है जिससे हमारी लिसनिंग इफेक्टिव यानी कि अच्छी हो सकती है। नंबर 1, ध्यान से सुनना चाहिए। लिसन पेशेंसली टू द स्पीकर विदाउट जजिंग इट रॉन्ग और इररेलेवेंट। बिना शुरू में ही जज किए हुए कि ये चीज़ें खराब हैं या हमारे मतलब की नहीं है, हमें चीज़ों को ध्यान से सुनना चाहिए। दूसरा, सिंपली यूज बॉडी लैंग्वेज। जब आप सुन रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग आप जरूर करें। गिव अटेंशन वाइल लिसनिंग एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ द स्पीकर। जब आप सुने तो जो बोल रहा है व्यक्ति, उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश भी करें। एनकरेज द स्पीकर टू कंटिन्यू टॉकिंग। और एनकरेज करें स्पीकर को जिसे आप सुन रहे हैं कि वो अपनी बात को पूरी तरीके से खत्म करे। कीप टोन न्यूट्रल while giving response and do not lead the speaker forcefully। अपनी टोन को न्यूट्रल रखना है, यानी जब स्पीकर कोई बोल रहा होता है तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज से या अपने शब्दों से उसको इंटरप्ट करके अपने अनुसार नहीं लेकर जाना है। जो वो बोलना चाहता है उसको फ्री छोड़ दीजिए। गिव टाइम फॉर डिस्कशन टू कंटिन्यू स्पीच विदाउट इंटरप्शन। कभी भी इंटरप्ट मत करिए अगर आप दूसरे को सुन रहे हैं। तो अगर इन बातों का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी लिसनिंग जो है, लिसनिंग स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। इसके अलावा अवॉइड डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड आर्ग्यूमेंट अबाउट फैक्ट्स। जब आप किसी चीज़ को सुन रहे हैं तो डायरेक्ट आपको ना तो क्वेश्चन करना है ना आर्ग्यूमेंट करना है, यू जस्ट नोट इट डाउन, बाद में पूछना है। रिपीट स्टेटमेंट एज अ क्वेश्चन व्हेन फर्दर क्लैरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। कभी अगर आपको लगता है किसी चीज़ का आपको क्लैरिफिकेशन नहीं है तो आप उस सेंटेंस को रिपीट कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि आप बीच में उसे इंटरप्ट ना करें। ट्राई टू लिसन द चेंजिंग टोन वॉल्यूम ऑफ द वॉइस टू फाइंड द रियल मीनिंग। कभी कभी क्या होता है, शब्द आपको गुमराह कर देते हैं, तो जो जिस टोन में बात कही गई है और जिस ग्रीवेंस मतलब ग्रेविटी के साथ वो बात कही जा रही है, यानी कि शब्दों के सही मीनिंग को पकड़ने के लिए आपको टोन वगैरह को पहचानना भी आना चाहिए, तभी आप एक अच्छे लिसनर बन सकते हैं। कंसंट्रेट ऑन स्पीकर्स फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर एंड बॉडी मूवमेंट। जब आप अपने बॉडी मूवमेंट के थ्रू सामने वाले को ये बता रहे हैं कि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, तो उनके जेस्चर्स, पोस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन पर भी आप पूरा पूरा ध्यान दें ताकि आपको बात बिल्कुल सही से समझ में आ जाए। डू नॉट मर्ज ऑफिशियल कम्युनिकेशन व्हेन लिसनिंग टू अदर पर्पस। जब आप किसी दूसरे पर्पस से किसी से बात कर रहे हैं तो वहाँ पर कभी भी अपना ऑफिशियल कम्युनिकेशन लेकर ना आए, इससे सामने वाले को हेजिटेशन होगी आपसे बात करने में। लिसन मोर स्पीक लेस। ये एक गोल्डन रूल है कि अगर आपको नॉलेजेबल बनना है तो आपको सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है। तो अगर ये गाइडलाइंस आप फॉलो करेंगे तो आपसे क्या होगा, बहुत अच्छी लिसनिंग स्किल्स आप कर सकते हैं अपनी, और लोग आप पर ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। तो अगर आपको एग्जाम के लिए तैयारी करनी है तो नोट्स हमारे ब्लॉग पर आपको मिल जाएंगे। जब आपको ये पता चल गया कि किस तरीके से आपकी लिसनिंग स्किल अच्छी हो सकती है गाइडलाइंस के रूप में, दूसरी बात आपको ये पता चल गया कि इम्पोर्टेंस क्या होती है लिसनिंग की किसी भी लीडर या फिर प्रोफेशनल के लिए, तो आपको इन क्वेश्चंस को लिख कर प्रैक्टिस करना है। उससे आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी और आपकी स्पेलिंग्स भी सुधरेंगी। दूसरी बात, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। ये एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है, इसलिए मेरा वीडियो देखने के बाद ब्लॉग पर आप जा सकते हैं जहाँ पर आपको नोट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं मैंने, तो आप वीडियो को ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपको कोई लेक्चर मिस हो गया है तो उसके बाद आप क्या करें, अपने नोट्स उठाएं फटाफट से ब्लॉग पर से और उसको लिखने की प्रैक्टिस करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग।